हेलो गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नमन गोयल। और मैं पिछले 7-8 साल से आईआईटी जेई इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ मैथमेटिक्स फैकल्टी। तो पिछले 7-8 साल में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी एक्सपीरियंस को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। स्पेशली आज हम बात करेंगे किस चैप्टर की? सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके थंबनेल में जो आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ है कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सिंपल सा सीक्वेंस एंड सीरीज, एक चैप्टर है जेई मेंस का, उसकी पूरी कुंडली निकालने वाले हैं। कुंडली इन द सेंस, जेई मेंस में किस टाइप के सवाल आते हैं, कितने सवाल आए हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में पूरा डीप तक जाके हम इसका एनालाइज करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखें कि जो भी बातें हम कर रहे हैं वो किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो वीडियो है वो किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है मेनली, मतलब किस बच्चे को ये वीडियो देखनी ही चाहिए। पहला बच्चा जो है, जो टेस्ट में आपके, देखो आप जहां भी पढ़ते हो, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, आप जेई नीट की तैयारी कर रहे होंगे पिछले 1.5 साल से। राइट, जेई की, नीट की नहीं, जेई की तैयारी कर रहे होंगे पिछले 1.5 साल से। तो आपने जहां भी पढ़ाई करी है, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। राइट, आप टेस्ट देते होंगे तो आपको पता लगने लग जाता है इस समय खासकर कि जेई मेंस अभी जनवरी 2025 में होने वाला है। तो आपको पता लगने लग जाता है कि मेरे को कौन सा चैप्टर कितना आता है, और किस चैप्टर में मैं अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किस चैप्टर में मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता लगना चाहिए। पहली बात तो कि इस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, और हमें ये भी पता लगना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में हमसे कितने सवाल बनते हैं। तो पहली कैटेगरी जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जिसको ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए, वो कैटेगरी है जो बच्चा अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में, जहां भी वो पढ़ रहा है, टेस्ट आप देते होंगे। उस टेस्ट में ओवरऑल स्कोर आपका आ रहा है 170 से लेके 150 के बीच में। मैथ्स में आप अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 के बीच में ही स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 70 से 150 लाने के लिए, अगर आपके नंबर 70 से 150 के बीच में आ रहे हैं, तो आपने पढ़ रखा है, आप कहीं ना कोई चीजें मिस कर रहे हो, इस वजह से आपके मार्क्स और अच्छे नहीं हो पा रहे। तो वही पैरामीटर्स हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और खासकर हम किसकी बात करेंगे आज? इस वीडियो में हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो जो बच्चा है जिसके नंबर तो 150 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, बट दिक्कत क्या हो रही है कि सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल नहीं बन पा रहा है। हमें सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। उसके जो सवाल आता है वो हमें कभी हमसे बनता है, कभी हमसे नहीं बनता है। तो उसके लिए भी हाईली रिकमेंडेड है। एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि कितने लेवल के सवाल आ रहे हैं आजकल जेई मेंस में, तो आपके दिमाग में क्लियरिटी रहेगी, आपको ये समझ में आएगा कि ये सवाल मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत रिकमेंडेड है। और बाकी जो बच गए, जो 200 प्लस ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं, देखो उनके लिए तो सिंपल सी बात है भाई। अगर जेई मेंस में आपको 200 प्लस 250 प्लस नंबर लेके आने हैं, तो सब आना चाहिए। ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हो, आपको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं सीख के जाओगे, बिल्कुल सीख के जाओगे। पर आप देख सकते हो, बट आपके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको सब आना चाहिए, तभी 200 प्लस या 250 प्लस नंबर आते हैं। ठीक है क्या? तो ज़्यादा समय का बर्बाद नहीं करके हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है। देखो, पिछले 3 साल का मैंने एनालाइज किया है। 2022 का मैंने एनालाइज किया है, 2023 का मैंने एनालाइज किया है, और 2024 का मैंने एनालाइज किया है। ठीक है। मैं आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा इस वीडियो में आगे जाके, कि कैसे सवाल आए हैं, और सवाल बकायदा दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो मैंने जो एनालाइज किया है वो 3 साल का एनालाइज किया है। उसमें मैंने ये देखा है कि चैप्टर, इस चैप्टर से खासकर देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये हमें समझना चाहिए। कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट कब कहलाता है? पहली चीज, जब उससे सवाल आता हो। जैसे जेई मेंस में कोई भी चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट कब कहलाएगा? कि जेई वाले उस चैप्टर से सवाल पूछते हैं। दूसरी चीज कि सवाल आता है बट सिंपल आता है, तो वो उस चैप्टर को और इंपॉर्टेंट बना देता है कि एक तो सवाल आ रहा है और ऊपर से सिंपल आ रहा है, तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट और बढ़ गया। तो उनमें से ये एक चैप्टर है ऐसा कि जिससे सवाल आता है और बहुत ही सिंपल सवाल आता है।
आप करोगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। ये चैप्टर उन चैप्टरों में से जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये चैप्टर तो छूटना ही नहीं चाहिए। ठीक है क्या? तो पहली चीज, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि जो भी मैंने इसका एनालाइज किया है 2022 23 24 का, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो मैंने आपके लिए पहले से अलग से बना लिया है जिसकी कि हमारा टाइम कम लगे। देखो, आपके पास एक ही चीज नहीं है, समय, वो फिक्स है। तो जितना समय हमारा कम लगेगा और चीज़ों में, हम एक्चुअल में जो मैं आपको बोलूँगा ये करने के लिए, उसमें आप समय दे पाओगे। ठीक है क्या? तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एक बार इसकी कुंडली खोल लेते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज एज पर जेई मेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। इससे सवाल आना तय है, लगभग तय है कि सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट 3 साल में 65 सिंगल करेक्ट सवाल आए हैं, और ये डेटा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। सब चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके आप पुराने पेपर डाउनलोड करो, आपको वहाँ दिखेगा कि कितने सवाल आए हैं। 51 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए। तो अगर आप देख पा रहे हो, 3 साल में 65 + 51, है ना, कितने सवाल हो गए? 116, 116 सवाल हो गए। और 116 सवाल 3 साल में आना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। आगे जाके मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सवाल किस लेवल के आए हैं। ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें कि सर 116 सवाल तो मान लो टफ ही आ रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि सवाल तो टफ आता है। ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में सवाल सिंपल आता है। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, देखो, पूरे चैप्टर को 3 टॉपिक में डिवाइड किया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पहला टॉपिक मैंने लिया है एपी, उसकी मीन, उसकी प्रॉपर्टीज। दूसरा टॉपिक मैंने लिया है जीपी, मीन प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन एएमजीएम, जो आपने पढ़ा होगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक मैंने लिया है एचपी, मीन, रिलेशन बिटवीन एएमजीएम और एचएम वाला पार्ट, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इधर लिखा भी हुआ है क्या, कि नॉट इन जेई मेन सिलेबस। एचपी, उसका मीन, प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन एएमजीएम एचएम इज नॉट इन जेई मेन सिलेबस। तो इसकी हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जेई मेंस के लिए, राइट। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे और टॉपिक्स में बात करोगे, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बचती हैं, जैसे कि सम अप टू एन टर्म्स, इनफाइनाइट सीरीज जो हमारी बनती है स्पेशल वाली, जिसमें हम डिफरेंस ऑफ टू में ब्रेक करते हैं। और हमारे पास वो बनती है मेथड ऑफ डिफरेंस बना के, जो हम जनरल टर्म निकालते हैं। ठीक है, समीशन एन वाले फॉर्मूलेस हम यूज करते हैं, समीशन एन स्क्वायर, समीशन एन क्यूब, एजीपी। देखो, एजीपी एक ऐसा टॉपिक है, ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका सवाल बेहद सिंपल आता है, और सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाऊंगा आपको आगे आके, है ना। तो ये चीज़ मैंने कर रखी है। ठीक है, तो 4 टॉपिक में हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है, मेन। और उसके बेसिस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कि अब क्या करें, कि सर आपने ये बता दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप टाइप दे दिया कि आज हम क्या करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा समय बर्बाद हो गया, है ना। समय बर्बाद करने के लिए मैं आपका नहीं आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने देखा कि एपी, मीन और प्रॉपर्टीज में से 14 सिंगल करेक्ट आए हैं, 14 सिंगल करेक्ट एक टॉपिक से आना। ये टॉपिक की बता रहा हूँ, चैप्टर की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। दिस इज फॉर वन टॉपिक। ठीक है, तो 14 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट आए हैं एक इस टॉपिक से, एपी। और इसके सवाल बहुत सिंपल आते हैं, मैं भी आगे दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। 22 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें कि 29 जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही सिंपल लेवल के थे, बिल्कुल ही फर्जी, बिल्कुल ही फर्जी, फर्जी लेवल। आपको देखने में लगेगा कि अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है। साथ थे कुछ एक मॉडरेट टाइप के। मॉडरेट टाइप के, देखो, सवाल जो है ना, वो न्यूमेरिकल टाइप में ज़्यादा आते हैं। जैसे मैंने, मान लो, देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि मेरे को सवाल कोई मान लो सिंपल लगता है, किसी को वो टफ लगता होगा, मॉडरेट लगता होगा। कोई सवाल मेरे को मॉडरेट लगता है, वो कोई उसको किसी और को सिंपल लगता होगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये वाला, कि 29 क्वेश्चन आर सिंपल और 77 क्वेश्चन आर ऑफ न्यूमेरिकल टाइप, तो ये चीज़ वेरी कर सकती है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ वेरी कर सकती है, तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ये डेटा तो गलत है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टाइप के बारे में मैं आपको बता रहा था। न्यूमेरिकल टाइप जो 22 क्वेश्चन आए ना, और यहाँ पे जो मैंने 7 मॉडरेट लिखा है,
न्यूमेरिकल टाइप जो सवाल आता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली टू द सिंगल करेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि 10 में से 5 करने हैं। तो जितना जरूरी सवाल करना है उतना जरूरी ये भी छांटना है कि सवाल कौन सा नहीं करना है। ठीक है। और वो कैसे पता लगेगा कि ये सवाल नहीं करना है, वो जब आप सवाल करोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाता है। ठीक है क्या? तो इस टॉपिक से जो सवाल आता है वो बेहद सिंपल आता है, बहुत ही आराम से इस टॉपिक के सवाल आप कर सकते हैं। क्या करने की आपको जरूरत है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करने हैं सारे जो आपने पढ़े हैं नोट्स में। ठीक है। कुछ एक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में आ जा रहे हैं, वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। इस टॉपिक के सवाल आप आसानी से करो, आपको इसके नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। आपने भले ही कहीं से भी पढ़ा हो, आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो, उसमें आप अगर आपने 1.5 साल पढ़ाई करी है, 1.5 साल नहीं, जो भी आपने पढ़ाई करी, चैप्टर एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, देखो चैप्टर एक बार पढ़ा होना चाहिए। अगर चैप्टर ही नहीं पढ़ा हुआ तो पहला काम है चैप्टर को जाकर पढ़ो, उसके लिए समय निकालो। समझ में आ रही बात? तो आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं वो करो, पीवाईक्यू करो, वो भी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो ये है इस टॉपिक की कहानी, किसकी? एपी, उसका मीन, उसकी प्रॉपर्टीज। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास जीएम, उसका मीन, उसकी प्रॉपर्टीज और रिलेशन बिटवीन एएम जीएम। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, आ, ये वाला रिलेशन बिटवीन एएम जीएम, जिसमें हम यूज करते हैं एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम वाली इनइक्वलिटी। देखो इसका डायरेक्ट सवाल कम आया है कि इसी के कॉन्सेप्ट से सिर्फ एएमजीएम हमने यूज किया, सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल था उसमें ये क्वेश्चन हो गया, ऐसा सवाल कम आया है। बल्कि इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज उनने किया है फंक्शन के, जो रेंज वाले सवाल होते हैं ना, कि इसका रेंज बताओ, ये उन टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये देखने को मिला, कि मेरे को ये देखने को मिला कि 8 से 10 सवाल तो एएमजीएम के फंक्शन में यूज हो रहे हैं। ठीक है क्या? तो 28 टोटल सिंगल करेक्ट थे इस टॉपिक से, 7 न्यूमेरिकल टाइप थे, जिसमें कि 16 सिंपल थे और 12 आपके मॉडरेट टाइप थे। उसमें जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 से 10 सवाल ऐसे थे जो बेहद एएमजीएम वाली प्रॉपर्टी यूज करो, फंक्शन की रेंज निकालो। ठीक है। वो आपको फंक्शन वाले, जब मैं फंक्शन का वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा, तब वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस में जो कैलकुलस का पार्ट है वो 40 to 50% तक रखता है कैलकुलस में। और कैलकुलस का जो जीरो चैप्टर है, जो बेसिक चैप्टर है, दैट इज फंक्शन। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है। अब अगला टॉपिक जो ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्या कि एचपी, उसका मीन, उसकी प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन ए एम जी एच एन वाला, ये जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो अभी के लिए जब तक आप जेई मेंस टारगेट कर रहे हो तब तक के लिए इस टॉपिक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? बढ़िया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास सम अप टू एन टर्म्स। ठीक है, हमने क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको एस एन दिया होता है, सीरीज दी होती है जिसमें आपने को एन टर्म्स का सम निकालना है। कभी वो सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है, उसमें भी किस वेरिएशन के सवाल आए वो मैं अभी आपको पीवाईक्यू में दिखाऊंगा, है ना। समीशन एन का अपन यूज करते हैं, समीशन एन स्क्वायर का अपन यूज करते हैं, राइट? सही है क्या? समीशन एन क्यूब का यूज करते हैं हम। और एजीपी, एजीपी तो भाई सवाल एकदम सिंपल आता है और सीधा सवाल आता है, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि एजीपी है, तो एजीपी का कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर पाओ, दैट्स इट। ठीक है, इससे डरना नहीं, बच्चे पता नहीं इससे क्यों डरते हैं। ठीक है। इन लास्ट 13 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स, 13 नहीं, 13 साल की बात नहीं करेंगे, 13 साल तो छोड़ दो, 3 ओनली। ठीक है। 41 क्वेश्चंस आज फ्रॉम दिस टॉपिक, 41 सवाल आए इन्हीं टॉपिक से मिला के। ठीक है, जिसमें कि 26 सिंपल है, मॉडरेट में इसलिए 14 ले रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो सीरीज के सवाल बनते हैं, सीरीज में क्लिक होना बहुत जरूरी है अगर एक अच्छी सीरीज बनी हुई है तो इसलिए मैंने कुछ एक ऐसे सवाल थे जिसमें क्लिक होना जरूरी है, उसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में डाला है। और एक आध दो सवाल हार्ड भी आए हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये क्या था बेसिकली? पूरा आपका एनालिसिस था किसका? सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का, 3 साल का, 22, 23, 24 का। कितने सवाल हमने क्या क्या देखा, इस अभी तक मैं आपको समराइज कर देता हूँ एक बार। अभी तक मैंने आपको क्या क्या दिखाया है? मैंने आपको एक चीज दिखाई है कि कितने सवाल इसमें से आते हैं। ठीक है।
टोटल कितने सवाल इसमें से आए हैं पिछले 3 साल में। अब ये तो हो गया इसका। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, इसके चैप्टर मतलब टॉपिक की, कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। तो हमने ये भी देखा कि किस टॉपिक से, इस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। ठीक है, किस लेवल के सवाल आए हैं, कितने किस लेवल के सवाल आए हैं, राइट। ऐसे ही हमने फिर जीएम मीन प्रॉपर्टीज का देखा कि कितने सवाल आए हैं। ठीक है, रेंज वाले कॉन्सेप्ट कितने आए हैं। फिर एचपी हमारे सिलेबस में नहीं है। और सम अप टू एन टर्म्स इनफाइनाइट वाले टॉपिक से कितने सवाल आए हैं। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको बस बता दिया कि इतने इतने सवाल आए हैं। ठीक है, ये चीज़ तो चलो आप कर कहीं देख भी, थोड़ा एफर्ट डालोगे तो आपको ऑनलाइन डेटा मिल जाएगा, आप देख लोगे। टाइम थोड़ा बर्बाद होगा आपका उसमें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ ढूंढने का कि कितने टाइम में कितनी चीज़ें हो, क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के सवाल आए हैं, इतना समय से बढ़िया हम वो समय हम सवाल करने में लगाएंगे, टेस्ट देने में लगाएंगे, कोई चैप्टर में नहीं आता है उसको पढ़ने में लगाएंगे, तो हमारा बहुत फायदा होने वाला है। तो इसी के चलते मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, बच्चा का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए जो एटलीस्ट अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं अभी के लिए, राइट। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के सवाल आए। टॉपिक वाइज चलेंगे, मैंने सारे सवाल नहीं लिए, मैंने बस थोड़ा सा वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन ले लिए, फिर भी काफ़ी सवाल ये जो है आप देख पा रहे हो। ये 3 साल के सवाल हैं एपी के, उसकी मीन प्रॉपर्टीज 2022 23 24 के। तो ये इतने सवाल हैं, आप देखो एक ही टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सवाल किस टाइप के आए हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं, एक बार सवालों को देखते हैं। देखो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि इस चैप्टर को अगर आपको और अच्छे से करना है तो आपने जो चीजें पढ़ी हैं, टॉपिक्स जो पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं, उनका रिवाइज करना, चीजें ध्यान में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सवाल देखोगे आपको ये लगेगा यार ये तो मैंने कब कब कितनी बार करा होगा ये सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यस, तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, कॉमन टर्म के बेस बेस पे 3 से 4 सवाल मैं आपको अभी इसी में दिखा दूंगा आज की उसमें ही। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल कॉमन टर्म्स का, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। दो आपको सीक्वेंस दे रखी है, अप टू 25 टर्म्स है। एक सीक्वेंस ये है 27 टर्म्स, पूछ रहा है कितनी कॉमन टर्म्स होंगी। कॉमन टर्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक टर्म आप पहले निकालो, फिर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों का एलसीएम होगा, दैट्स इट। बस, सिंपल सवाल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो इस वीडियो में मैं आपको सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सवाल सॉल्व करने बैठ गया तो टाइम बहुत बढ़ जाएगा, है ना। टाइम बहुत बढ़ जाएगा वीडियो का, और इतना समय, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। वो आप मेरे को बता देना चैट बॉक्स में कि आपको क्या इन केस डिस्कशंस वीडियो भी चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, पर इस वीडियो में हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस टाइप के सवाल आए हैं, दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सवाल है किसका, कॉमन टर्म्स का। अच्छा अब ये सवाल देखो आप, ये क्या है, 20th टर्म निकालनी है एंड से, और ये आपको क्या दी हुई है, एक सिंपल सी एपी दी हुई है। कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इसका आ रहा है -3/4। ठीक है, इसका भी आ जाएगा -3/4। सिंपल सी एपी लिखी हुई है, उसमें एंड से 20वीं टर्म निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। कौन कौन सा तरीका है, एक सीरीज को उल्टा करके आप स्टार्टिंग से निकाल लो, और एक आपको पता होनी चाहिए कि n-r+1 टर्म होती है स्टार्टिंग से। तो मैं अभी कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद हो। ठीक है, तो देखो सिंपल सवाल है कि नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एक एपी है, 6 टर्म दी हुई है, ये वैल्यू ग्रेटेस्ट है, देन द कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए6 पता है, ए और डी में एक रिलेशन पता है, यहाँ से किसी भी एक में वेरिएबल बनेगा, सिंपल सा ए और डी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आंसर पाएंगे। तो आप ये देख रहे हो किस लेवल के सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। ये सवाल आपने, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपने कभी ना कभी करे होंगे, अगर आपने ढंग से चैप्टर थोड़ा ठीक ठाक तरीके से भी चैप्टर पढ़ा है तो ये सारे सवाल आपने करे होंगे। ये देखो आप लॉग का सिंपल सा सवाल है एक एपी का। ठीक है, तो आप देखो ये एस सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, S20 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, ए और डी में दो इक्वेशन, टू वेरिएबल दिए हुए हैं, और आपसे ये पूछ रहा है। इससे सिंपल सवाल क्या होगा, आप मेरे को बताओ एक बार चैट में, इससे कोई सिंपल सवाल होगा क्या। सिमिलरली ये सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल बहुत करे हैं आपने। ठीक है, ये सवाल देखो, अभी हमने ये सवाल पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस देखो, ये वाला सवाल सेम लगभग, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तो चेंज करेंगे।
पर कॉन्सेप्ट सेम है। एस एन डिनोट्स द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। S10 दिया हुआ है, मतलब वही डी और ए में एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, वही S15 - S5 पूछ रहा है। तो सेम सवाल है कि नहीं है? है ना? तो अब देखो ये कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, 1 फरवरी शिफ्ट 2। ये 1 फरवरी शिफ्ट 1, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 30 जनवरी शिफ्ट 1। तो जो सवाल 30 वाली शिफ्ट में आ गया, उसी पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सवाल और आ रहा है जो कि 1 तारीख को होने वाला है। तो ये समझ रहे हो आपकी, जो कल पेपर में हो गया वो आज भी आ सकता है, वो आया है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, PYQ से कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये वाला देखो, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 चीज बराबर हो इसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि 3 चीज बराबर हो तो क्या करते हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक मॉडरेट सवाल में हम डाल सकते हैं। सिंपल में मैं वो डाल रहा हूँ कि जो बहुत ही सिंपल है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है ना? अब देखो ये सवाल A1 A4 मिनिमम करना है, उसी टाइप का सवाल है जो हमने कर लिया, बस अलग तरीके से पूछ लिया, एन का वैल्यू निकलवा के अलग तरीके से पूछ रहा है सवाल। सवाल सेम है, पर पूछने का तरीका अलग है। हम हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये सवाल और वो सवाल सेम था? जब हम सवाल को करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज हमें ये दिमाग में बैठानी है कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, हमसे जेई मेंस में सवाल नहीं होंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, एटलीस्ट हम उन चैप्टर्स को तो ढंग से कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे पेपर का 50 से 60% पार्ट कवर होता है। उनको तो हम ऐसा कर लें कि इनसे सवाल आए तो होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये जो सवाल है ना, ये जो फोटो है, ये वाली फोटो, ये आपने 100% आपने कहीं भी मॉड्यूल में देख लो, किसी भी कोचिंग के आप मॉड्यूल देख लो, किसी भी कोचिंग की डीपीपी देख लो, ये किसी भी कोचिंग का इनफैक्ट नोट्स उठा लो जो ये बोलता है कि मैंने IIT जेई की तैयारी कराई है, उसके नोट्स में ये कॉन्सेप्ट का सवाल जरूर मिलेगा। ये जेई में 2023 में आया है। हमें दिक्कत क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे सवाल पूछे जाते हैं। वो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी, इसलिए हम चीज़ों को ग्रैब नहीं कर सकते। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये फोटो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे टॉपिक्स की, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, 3 टॉपिक्स हैं, सवाल भी देखो आप बहुत पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको गो थ्रू कर दूँ और आपका टाइम भी नहीं जाए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको थोड़ा सा। तो यस, तो ऐसे आप देख सकते हो, देखो ये मैं PDF आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये वाली टॉपिक वाइज डाल दूंगा, बिल्कुल ये भी डाल दूंगा, जीपी वाली सम वाली सब डाल दूंगा। आप एक बार इनको गो थ्रू करोगे ना खुद से, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार, जो सर ने बोला क्लास में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, हवा में कोई बात नहीं हुई है। ठीक है क्या? तो यस, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल सा एपी का कॉन्सेप्ट है, S1 से S10 रिस्पेक्टिवली है, 12 टर्म्स का सम दिया हुआ है, और 12 टर्म्स ऑफ 10 एपीज अलग अलग है, उनका 12 12 टर्म्स का सम दिया हुआ है, S1 S2। अब SN क्या है? जिसकी फर्स्ट टर्म 1 2 3 से लेकर 10 तक है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, आपसे सम पूछ रहा है, तो सम निकाल के जोड़ना है, सिंपल सा सवाल। एपी के सम और जनरल टर्म पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो आप एक बार, अच्छा ये मैंने रिपीट कर दिया क्या दोबारा? 2 बार आ गया, ओके, इसको कोई बात नहीं, काट देते हैं ना। देखो ये वीडियो देखो, मैं पहली बार बना रहा हूँ, ठीक है, तो इतनी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जैसे जैसे देखो हम सीखते जाएंगे, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो, मैं इनको इम्प्रूव करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2 एपीज हैं अलग अलग, उनका सम दिया हुआ है, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल आप करोगे अपने आप समझ में आएगा। ये AM के कॉन्सेप्ट पे बेस, बड़ा सिंपल सा सवाल है, AM का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लास्ट मीन और पहला मीन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, सो AM A और B के बीच में इंसर्ट करवाए हैं, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, राइट? ठीक है, तो ये थे आपके सिंगल करेक्ट, कितने सवाल थे? 17। ठीक है। ठीक है, 1 2 सवाल, 4 5 सवाल मैंने छोड़ दिए हैं जो बहुत ही मतलब रिपीट ही हो रहे थे, तो मैंने कही ठीक है, इतना टाइम भी नहीं देना है। ठीक है, अब मूव करते हैं इंटीजर टाइप पे। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, देखो इंटीजर टाइप सवाल में थोड़ा सा तो आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। वो आपको लगाने के बाद समझ में आएगा कि वो सवाल को आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में मॉडरेट सवाल आता है, बिकॉज वहां पे चॉइस रहती है, आपको 10 के 10 नहीं करने। ठीक है, बट अगर आप इसमें देखोगे, देखो ये कॉमन टर्म्स का कॉन्सेप्ट, कॉमन टर्म का हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आया था, दिखाता हूं मैं एक बार, 27 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था।
सेम कॉन्सेप्ट पे लगभग सेम सा, और उससे भले सिंपल, उसके बल्कि सिंपल सवाल आ गया। ये रहा, 1 फरवरी को आया है। 24 जनवरी को जो पेपर हुआ, उसके कॉन्सेप्ट के सवाल दिखाया। उससे पहले मैंने आपको 30 जनवरी का पेपर, जो 1 तारीख के पेपर में सवाल आया, वो मैंने आपको दिखाया। राइट? ठीक है ना? ये देखो, 8th कॉमन टर्म, कॉमन टर्म के बेसिस पे अभी तक मैंने आपको 3 सवाल दिखा दिए। ठीक है? कॉमन टर्म्स। ये फोटो थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको मैंने, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही। कौन सी ईयर में दिखाई थी? 6 अप्रैल 2023। अब देखो कब दिख रही है दोबारा, 31 जनवरी 2023। मतलब शिफ्ट 1 में जो पेपर आया, सवाल आया, वो शिफ्ट 2 में आ गया भाई। मतलब पार्ट टेस्ट 1 में जो सवाल आया, उस पे बेस सवाल टेस्ट 2 में आ गया। तो ये चीज़ हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ आज ये सब लेके। ठीक है ना? अब आप ये देखो कि बड़ा सिंपल सा सवाल है एपी का, पढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ सिंपल है सर, हम अगर हमने सवाल किए। ये डिविजिबिलिटी पे, 3 डिजिट के नंबर हैं, डिविजिबिलिटी पे बेसिक सा सवाल है। किसका? सेट का। ए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बट नॉट 7। सिंपल सा सवाल है। 7 में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 7 से कैसे चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है क्या? सम ऑफ कॉमन टर्म्स, फिर आ गया कॉमन टर्म्स 1 फरवरी को, कॉमन टर्म्स के पीछे पड़ गए हैं। तो ये चीज़ हमें पता होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बेसिकली। अब देखो ये सवाल, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, दोबारा रिपीट हो गया। 10 अप्रैल 2023 में आया था, और 1 फरवरी 2023 में आया है, फिर 10 अप्रैल में आ गया दोबारा। तो पीवाई क्यूज को ही अगर हम कर लेंगे ना, तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। कॉमन टर्म्स दोबारा आ गया देखो। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ ना चीज़ें, कि पता चला सवाल रिपीट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे बकायदा डेट लिखी हुई है। तो ये डेटा मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 1 फरवरी 2023 में आया कॉमन टर्म, और 2022 की शुरुआत में कॉमन टर्म। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसे ये सवाल है। ऐसे ये डिफरेंट एपीज का थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स के सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये था किसका, सिर्फ और सिर्फ किस टॉपिक की अभी अपन ने बात करी है? एपी, उसकी मीन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात करी है। राइट? अब अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? जीपी। क्वालिटी थोड़ी अच्छी करेंगे इसको आगे चलते चलते। ठीक है, तो यस, अब देखो जीपी की बात करते हैं। जीपी में सवाल जो बना है, सिंपल वाला, वो बना है कि ए और आर में आपके पास इक्वेशन आ जाती है, आप उनको सॉल्व करो और एंजॉय करो। ठीक है, तो जिसमें कि एक सवाल ये है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 7 टाइम्स द ऑड प्लेस। मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है, कॉमन रेशियो निकालना है, वहां से आपका कॉमन रेशियो बड़े आसानी से आ जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। ठीक है, ऐसे ये सवाल है सम पे रिलेटेड, एपी और जीपी का मिक्स। ठीक है ना? जो मैं आपको बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एपी जीपी के मिक्स सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखोगे आप सवाल बड़ा सिंपल आ रहा है। ठीक है, इसमें से थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। ये अगेन सिंपल सवाल है। ए एंड बी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं। 11 टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, थर्ड टर्म इज बी, इक्वल टू पी एट टर्म ऑफ अनदर जीपी, जिसका ए दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, आपको पी निकालना है। एक रिलेशन बनाओगे, आराम से आ जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम, कि पढ़ना है ध्यान से, जो कह रहा है वो लिखो और आसानी से आंसर पाओ। सही है क्या? ये जीपी और एपी का बड़ा सिंपल सा सवाल है, कि सेकंड एट फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी जीपी में है, तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी। ये ऐसे सवाल आपने करे होंगे। ठीक है, ये अगेन सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो आप जैसा देख पा रहे हो कि बड़ा सिंपल सवाल, देखो ये भी ए और आर का रिलेशन पूछ के, रिलेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सम निकालो। तो अगेन ये वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी। ठीक है, अब ये देखो आप जीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ 6 और 8 टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म दिया हुआ है, देन आपसे ये पूछ रहा है। तो मतलब वही दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली खेल रही है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? तो आपको देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल सारे हैं। ये आपने जरूर करा होगा अगर आपने सवाल किया है। ये एक स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल आपने को देखने को मिले होंगे अगर आपने टेस्ट दिए हो तो। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा, ये देखो 3 एपी दे दी इसमें, सॉरी 3 जीपी दे दी आपको अलग अलग। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है n = 0 से इन्फिनिटी a⁴n। इसको अगर आप खोलोगे, तो ये क्या लिखा हुआ है? n
जीरो रखोगे तो ए की पावर जीरो प्लस ए की पावर वन प्लस ए की पावर टू प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेगा। तो ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, बिल्कुल प्यार से, क्योंकि इसने बोल रखा है कि मॉड ए इज लेस देन वन। तो ये इनफाइनाइट जीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है ए अपॉन वन माइनस आर, उसके बेस पे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो सवाल बड़ा सिंपल आ रहा है। अगर आप देखोगे तो सवाल एकदम सिंपल सवाल आ रहा है। ठीक है, आप कर सकते हो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे हो। अगर आपने सवाल ही नहीं करे हैं, आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, तो इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कि जो हमने क्लास में पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, नोट्स जो आपने पढ़े हैं वो आपके दिमाग में ढंग से होने चाहिए। एटलीस्ट नोट्स के सवाल आपने एक दो तीन बार करे हो, एक दो बार करे हो। ठीक है, तो ये चीज पता है समझ में भी आती है। मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ना कि ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत हवा में बात कर रहे हैं कि ए एन ये ऐसा हो जाएगा, राइट। ये मैं अभी आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको सवाल नहीं करा रहा हूँ। जब हम सवाल करेंगे, जब मैं इसको डिस्कस करूंगा, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा। पर अभी मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि सवाल, अगर आप कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो आपने पढ़ा है, वो अगर थोड़ा बहुत भी आपने दिमाग में रखा है, तो इस चैप्टर के सवाल आसानी से आपसे बन सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये अगेन सिंपल सा सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है एक। फिर आपका दिया हुआ इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, आप देखो इसको बैठ के, आप करो सवाल। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसके बारे में, ए जी जीपी के बारे में। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज सम, जो हमने सीरीज वाला जो लिखा था। ठीक है, इसमें थोड़े सवाल देखो अच्छे आते हैं थोड़े से, क्योंकि देखो सीरीज के क्वेश्चन में ना स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है, जर्नल टर्म का स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये सवाल है सिंपल, बट सिंपल कब है, जब स्ट्राइक हो जाएगी इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, है ना। वो स्ट्राइक कब होता है, जब आप उस टाइप के सवाल आपने करे हो। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, अगेन ये अगेन सिंपल सवाल है। ए एन दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू में ब्रेक हो जाएगा नीचे से। ठीक है, ये सवाल आपने किया होगा, बिल्कुल किया होगा। जनरल टर्म आप इसकी आसानी से लिख सकते हो, एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर फोर, फिर नीचे के फैक्टर डिफरेंस ऑफ टू में ब्रेक करो, एंजॉय करो। राइट, ये चीज आपने करी है। बट आपको ये पता नहीं है कि इस टाइप की चीजें पूछी जाती है जो मैंने कर रखी हैं। आप अभी क्या करते हो, आपको ये थोड़ा आता है, वो थोड़ा आता है। अब वो समय चला गया, अब समय है कि जो चीजें पूछी जाती है जो सिंपल है उनको आइडेंटिफाई करना और उसको ढंग से करना। ठीक है क्या। तो यस, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आप इनके टर्म्स का डिफरेंस निकालोगे एपी आएगा। और ये सिंपल सा, ये बेसिक सी चीज है जो आपको सिखाई जाती है। ठीक है, ये अगेन सिंपल सा सवाल है, ये आपको दिख रहा होगा परफेक्ट, इसको जैसे मैंने अंडरलाइन किया वैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, है ना। अगेन ये देखो एस एन वाले फॉर्मूले जो आपने पढ़े थे, उन पे बेस सिंपल सा सवाल है। ये अगेन क्या बन रहा है, जो हमने वो देखा था कि इसका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो कितना आ रहा है, थ्री। इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, सिक्स। इसका डिफरेंस आ रहा है नाइन। तो अब यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे इसका थ्री आ रहा है, इसका थ्री आ रहा है, तो ये एपी बन रही है अगेन। तो ये सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया, बस अलग तरीके से पूछ लिया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। ठीक है, देखो ये दोबारा आ गया, 8 अप्रैल को आया, फिर 10 अप्रैल को दोबारा आ गया। इससे पहले कब आया था, इससे पहले ये आपका आया था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को सवाल आया एक, 8 अप्रैल को एक सवाल आया, 10 अप्रैल को एक सवाल आया। एपी बन रही है यहाँ भी। मतलब इनने एपी को ज्यादा सीरियसली ले लिया है क्या। 6 अप्रैल को आया, 8 अप्रैल को आया, 10 अप्रैल को आया। तो देखो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बट मेरा ये कहना है कि चीजें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, आप 2023 का पेपर, अगर आप 2023, 2022 और 2021 का आप एनालाइज करोगे, तो आपको 2024 में देखने को मिल जाएंगी चीजें रिपीट। ठीक है, तो चीजें पीवाईक्यू से बहुत रिपीट होती है और सिंपल चीजें आ रही है, खासकर इस चैप्टर से। ठीक है, ये अगेन मॉडरेट सवाल है ना। ये क्या है, ये एजीपी बन रही है, बिल्कुल सिंपल सी। दिस इज अ स्ट्रेट एजीपी, स्ट्रेट बिल्कुल, मतलब कोई दिमाग लगाना नहीं है। एजीपी को अगर आपको सॉल्व करना आता है तो ये सवाल आपसे गारंटेड बनेगा। एजीपी के सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपको एजीपी के सवाल दिखाता हूँ। तो अब देखो ये एक कैटेगरी है सवाल की, यहाँ पे एजीपी नहीं होती है। अगर आप देखो ध्यान से, एस इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 + 6/7 + 12/7² + 20/7³
+30/7 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको जीपी तो दिखेगी, देखो 1/7, फिर इसको आप मिलेगा 1/7 का स्क्वायर, फिर 1/7 का क्यूब, फिर 1/7 की पावर 4, तो जीपी तो है। बट ये जो टर्म्स दी हुई है 2, 6, 12, 20, 30, ये एपी में नहीं है। बट कॉन्सेप्ट इसमें वही यूज होता है जो अपन एजीपी में लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं करना सर, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, एक को खिसका के लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर लाओ, खत्म। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि ऐसे सवाल आते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में आपको, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं आपको आगे आने वाले समय में दिखाऊंगा कि कैसे सवाल, कितने सवाल आए हैं। ठीक है? ये थोड़ा सा मॉडरेट सवाल है, अगेन एजीपी का सवाल है, ये एजीपी लिख रही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस टाइप के सवाल आपने करे होने चाहिए कि एएन से कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है? यस, अब देखो ये जो सवाल आ गया, जो मैं अभी बात कर रहा था कि इसमें जीपी है बट एपी नहीं है। क्या ये एपी है? नहीं। तो सेम सवाल है कि नहीं? 29 जून 2022 में आया हुआ सवाल पे कॉन्सेप्ट बेस 27 जून, मतलब 27 जून में जो आया वो 29 जून में आया, मतलब ये 2023 में भी हो रहा है, ये 2022 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ है, 2025 में भी हो सकता है। तो मैं पहली चीज, ये तो बात की बात है, पर ये चीज अब हमें समझ में आ रही है कि हाँ, कि पेपर अगर मेरा 29 शिफ्ट को है तो 2 दिन मेरे पास अगर मान लो कुछ करने को नहीं है, तो मैं एटलीस्ट उनके देख सकता हूँ कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है? आइडिया लग जाता है ना उससे। और वो आपको मेमोरी बेस्ड सवाल मिल जाते हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं, इजी टू हैंडल है आपको। बहुत सारी जगह पे मेमोरी बेस्ड जो सवाल आते हैं, पेपर के जस्ट होने के 10 मिनट बाद आपको सवाल मिलना चालू हो जाते हैं। ठीक है क्या? तो अब देखो ये सवाल आपने करा होगा, डिफरेंस और टू में ब्रेक करने वाला, इसका जनरल टर्म आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है? तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ए एन वाला कॉन्सेप्ट जो अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और सवाल आ गया। ये किस पे आया था? 2022 29 जुलाई में था। और ये जो सवाल था ये 29 जून 2022। तो आप देख लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब चलते हैं किस पे? इंटीजर टाइप पे। ठीक है? तो इंटीजर टाइप में अगर आप देखोगे तो ये अगेन एजीपी का सवाल है, ये जीपी बन रही है, और ये एपी बन रही है 2024 में। ये सिंपल सी सीरीज बन रही है आपकी, जनरल टर्म आप इसकी लिख सकते हो। ये ऊपर समीशन वाला फॉर्मूला, नीचे आपकी सीरीज बन रही है 1, 2, 3 एन, और ये बन रहा है ऑड नंबर। ये सवाल आपके जनरल टर्म्स की आसानी से लिख सकते हो उसकी आप। ये देखो ये क्या है? एजीपी है बेटा, ये दिस इज अगेन एजीपी। वही मैं बता रहा हूँ, एजीपी सवाल आता है और देखना आना चाहिए कि एजीपी है कि नहीं। उसके लिए आप सवाल करोगे, पीवाई की करो, थोड़े से अलग से डीपीपीस वगैरह करो, आपका काम हो जाएगा। खासकर इस चैप्टर में तो आता ही है। ये दोबारा एजीपी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना? और इन टॉपिक से ज्यादातर सवाल आते हैं कौन से वाले? न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि अगेन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है, और अच्छा क्वेश्चन वो डालते हैं किसमें? न्यूमेरिकल वाले में। बाकी सिंगल करेक्ट तो बिल्कुल ही सिंपल आ रहे हैं आजकल, मेंस में खासकर। ठीक है? ये वो क्वेश्चन है जो अपन एएम जीएम के कॉन्सेप्ट पे करते हैं, सिर्फ उन्हीं का कॉन्सेप्ट, इसको ब्रेक करते हैं इनके हिसाब से। इसमें मेरे को अभी एक ही सवाल देखने को मिला पिछले 3 साल में, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है? एक दो सवाल इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि बहुत सवाल हैं। ठीक है? तो सारे सवाल मैंने नहीं लिए, कुछ एक सवाल लिए। ये देखो सवाल अभी हमने ऊपर देखा था इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ये रहा 31 जनवरी 2023, और ये है 13 अप्रैल 2023, मतलब पहले अटेम्प्ट में जो आया उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दूसरे अटेम्प्ट में आ गया। तो पीवाई क्यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आज हमें समझ में आ रहा होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है आपका, बेसिक सा सवाल है। फंक्शन का मान लो इंटीग्रेटेड इंटीजर कब तक 1 होगा, कब तक 2 होगा, कब तक 3 होगा, बस वो चेक करना है, उनको जोड़ना है। ठीक है? ये फंक्शन में है बेसिकली, ये आपका देखो फंक्शन का क्वेश्चन है होने को दो। पर ये जो सीरीज बन रही है, आप अगर इसको देखोगे तो ये क्या है? k × x⁻k। के का वैल्यू 1 डालो एक बार, 1 × x⁻1, के का वैल्यू 2 डालो, 2 × x⁻2, 3 डालो, 3 × x³। ये क्या है बेटा? एजीपी है। अगेन एजीपी का सवाल आ गया। तो आज आपको दिख रहा होगा। ठीक है? ठीक है, ये अगेन देखो, ये ऐसा सवाल अभी हमने ऊपर देखा था, मैं दिखा देता हूँ।
कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। अरे 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 अरे, कहाँ गया भाई, ये रहा। देखो एक बार इसकी नीचे वाली सीक्वेंस देखो आप, जो यहाँ बन रही है। अब डेट याद रखना, वापस ऊपर नहीं आएंगे। 1 फरवरी 2023, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। आपको अगर थोड़ा तेज लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज भी करके देख सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो वही सीक्वेंस बन रही है कि नहीं बन रही है, 1 + k² + k⁴ कॉन्सेप्ट वही है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। ऊपर भी n बन रहा था, यहाँ पे k लिख दिया उन्होंने, यहाँ पे बस ओपन करके लिख दिया, वहां पे यहाँ पे जनरल टर्म करके लिख दिया, वहां पे उन्होंने ओपन करके लिख दिया। यहाँ पे आपका काम और आसान हो गया। तो ये 2022 में क्वेश्चन आया, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस 2023 में भी आया, ठीक है। अब देखो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वही जीपी है बट अलग सीरीज चल रही है, तो ये दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो चीजें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो आज आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, और उनमें से कितने टाइप के सवाल वो रिपीट हो रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि सब कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यस, तो आप, मैंने आपको पूरा एनालाइज दिखा दिया, पूरी इसकी कुंडली दिखा दी किस चैप्टर की, सीक्वेंस एंड सीरीज की, ठीक है। तो अब मैंने आपको दिखा तो दिया है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, कि बस क्या वीडियो देख के चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम अगर मैं आपके सामने लेके आया हूं तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, है ना। प्रॉब्लम अगर मैंने बताई है तो आपको डराने के लिए थोड़ी बताइए कि ये प्रॉब्लम है आपके साथ, ऐसे ऐसे नंबर नहीं आ रहे, नंबर आने चाहिए, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। नहीं, उसको हमें जड़ से खत्म करना है, क्योंकि हम, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो कि आपके जेई मेंस में एक अच्छा स्कोर आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो अपनी चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, राइट। तो वापस कुंडली में चलते हैं, कुंडली में ही लिखा रहता है उसका क्या करना है, कुंडली में पता लगता है कि क्या दोष है, क्या क्या चीजें हैं, कुंडली में ही लिखा रहता है। चलते हैं उसके पास वापस। तो यस, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो भाई जल्दी से जल्दी समझ में आ जाना चाहिए, जितनी जल्दी समझ में आएगा उतने नंबर बढ़ जाएंगे आपके, ये मान के चलो आप। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से सवाल आता है और बहुत ही सिंपल आता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। और जो चैप्टर से सवाल आता हो, सिंपल सवाल आता हो, उससे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर ही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई कि इस चैप्टर में क्या था। अब बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अपने नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करो। उसमें जो सवाल किए हैं एटलीस्ट एक एक दो दो बार उन सवालों को करो। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन चीज़ों को तभी कर पाओगे जब आपको चीज़ें पता हो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसको रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, पहली बात तो देखो नोट्स होने चाहिए, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स सबसे जल्दी समझ में आते हैं और लंबे समय तक याद भी रहते हैं अगर वो खुद का लिखा हुआ है, क्योंकि खुद की राइटिंग खुद को सबसे पहले समझ में आती है ना। जैसे मेरी राइटिंग आप देख रहे हो कि अच्छी नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ अच्छी नहीं है। बहुत कोशिश करी मैंने, बहुत, मैं बचपन में पिटा भी इस चीज़ को लेके, स्कूल में भी, घर वालों से भी, बचपन में। पर क्या करें, नहीं कर पा रहे। पर फिर भी मैं अपनी राइटिंग में देखूंगा तो मेरे को सबसे पहले समझ में आएगा। और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही मान लो राइटिंग में, तो इस चीज़ के लिए भी मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि अगले बार से मैं अगले चैप्टर के लिए मैं एक पीपीटी बना के लाऊंगा जहाँ पे लिखना कम पड़ेगा, और थोड़ा कोशिश करूंगा मैं अच्छे से लिखने की, ठीक है। तो बस अभी के लिए देखो, हमें मेन मोटिव हमारा राइटिंग नहीं है, मेन मोटिव हमारा वीडियो की क्वालिटी नहीं है, मेन मोटिव है हमारा क्या, कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के सवाल आते हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है, पहली बात तो होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन टेल इन चैट, हम आपको हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मेरे को, मेरे पास है, ठीक है। बट मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने नोट्स से पढ़ो, उसमें चीजें ऐड करो, उनको दोबारा करो, ठीक है। पीवाई क्यू करो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है 3, ये मैं आपको सेक्शन चैट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। एज इट इज जैसी ये है वैसी की वैसी डाल दूंगा। तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप करो, ठीक है।
नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद नोट इन क्वेश्चंस को करोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ सवाल तो रिपीट हो रहा है और सवाल वही आ रहा है जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हमें करना है क्योंकि 60% कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। दूसरी चीज आपको, अब पीवाई क्यू किया आपने, अब आपको ये भी तो पता लगना चाहिए कि क्या आप एक्चुअल में सवाल कर पा रहे हो। ठीक है, पीवाई की तो ठीक है कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, एक डीपीपी सॉल्व करनी है जो कि होगी 50 क्वेश्चन की। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं अपन, 50 क्वेश्चन रख रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जो भी जैसे पीवाई क्यू की हमने 50 क्वेश्चन की, 60-70 क्वेश्चन की, ये एक डीपीपी तरीके से बन गई है जो मैंने आपको तीनों दिखाई। अब इसी तरीके की डीपीपी हमें करनी है जिसमें 50-60 क्वेश्चन होने चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट जिस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट उस डीपीपी में कवर होने चाहिए। सर हमारे पास कहाँ से आएंगे ऐसे डीपीपी, हम कहाँ से ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है चीज़ों को ढूंढने में, बस इस वीडियो को ढूंढ लेना। ठीक है क्या? ठीक है, बस इस वीडियो को ढूंढ लेना, उसके बाद आपको कोई और चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद होता है ढूंढने में और सही चीज़ मिलती भी नहीं है। ठीक है क्या? तो ये तीसरी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब आखिरी चीज, देखो, हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने पीवाईक्यू कर लिए, हमने डीपीपी कर ली। अब देखो जेई वालों का क्या पैटर्न है, वो टेस्ट लेते हैं और टेस्ट से डिसाइड करते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी आपकी परसेंटेज आ रही है, कितनी रैंक आएगी, कितने आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी। सब कुछ वो चीज़ किससे डिसाइड हो रही है, टेस्ट से। तो हमें वो टेस्ट देना भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे पार्ट का, आखिरी हिस्सा, अंतिम क्षण सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। अंत भला तो सब भला, बड़े लोग कह के गए। तो अंत में हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट देने हैं अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए। चैप्टर टेस्ट कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा, हमने नोट्स रिवाइज किए, हमने उसका पीवाईक्यू किया, हमने डीपीपी भी करी, हमें लगे 4-5 दिन। अब हमारे पास 2 दिन है, हम 2 दिन क्या करेंगे, उसका टेस्ट देंगे और उनको देखेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या चीज़ हमने पहले कर रखी है और क्या हमसे नहीं हो रही है जो हम पहले कर भी चुके हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी बोल दिया हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम का बाउंडेशन है बस। बाकी तो अपन बात तो देखो कितनी भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको इसका डिस्कशन वाला वीडियो भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, हम वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो 2 से 3 चैप्टर टेस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पहला टेस्ट दिया, आपके नंबर आ गए। ठीक, 70-80% आपने नंबर स्कोर किया, आप एक और टेस्ट दो, उसमें भी आपके 80%, 90% नंबर, 70-80% नंबर आ रहे हैं, आप इस चैप्टर को क्लोज करके अगले पे मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका मान लो पहले टेस्ट में नहीं आया स्कोर अच्छा, 30-40% ही स्कोर आया, दूसरे में 50-60 स्कोर हुआ, फिर आप थोड़ा और रिवाइज करो चीज़ों को, देखो, फिर आप तीसरा टेस्ट भी दो। तो इसलिए मैंने 2 से 3 लिखा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि अगर आपने 2 टेस्ट में स्कोर अच्छा किया है तो आप आगे बढ़ सकते हो अगले चैप्टर के लिए। अब अगेन एक और सवाल आता है हमारे दिमाग में कि ये टेस्ट कहाँ से मिलेंगे हमें, हम कहाँ पे जाके टेस्ट देंगे। तो उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये कोशिश मैं करूँगा कि अभी मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूँ कैसे भी करके। ठीक है, जिससे कि आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए ढूंढने में, बस ये वीडियो ढूंढ लेना। ठीक है? ठीक है क्या? तो यस, तो ये था सब कुछ इस चैप्टर के बारे में मेरी तरफ से। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं बट ये जो डेटा मैंने आपको बताया कि इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, ये एग्जैक्ट है, आप जाके चेक कर सकते हो और इनका प्रूफ आपको मिल भी जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने आज बात करी, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो यस, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।